ओम शांति। क्वेश्चन है कि योग बल किसको कहते हैं। आज बाबा ने कहा कि तुम योग बल से काम लो, तो योग बल किसको कहते हैं, योग बल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड योग बल। मैं भी शेयर करती हूँ कि मुझे क्या लगा आज मुरली सुनकर। तो आज बाबा कहते हैं कि हर चीज़ में योग बल से काम लो, पूछने की बात नहीं है ना। तो मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। अभी जैसे आज बाबा भोजन की बात कर रहे थे, तो एक भाई अभी कुमार है, कुछ दिन पहले वो मुझे पूछता है कि दीदी और मेरा भोजन शुद्ध नहीं है, तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो हॉस्टल में रहता हूँ तो भोजन शुद्ध कैसे करूँ। तो मैंने उसको कहा ये तो बहुत सिंपल है, आप शिफ्ट कर जाओ एक प्राइवेट रूम में और किचन ले लो और खाना बनाओ, इसमें बड़ी बात क्या है ना। जितने पैसे आप एक पीजी में देते हो, आप उतने में एक कमरा ले लो और आप किचन ले लो और खाना बनाओ। तो कहता है पर दीदी टाइम नहीं होता। तो मैंने कहा मैंने आपको थोड़ी कहा ये प्रश्न पूछने को, है ना। तो ये जो हम प्रश्न पूछते हैं, फिर उस प्रश्न के सल्यूशन पे प्रश्न पूछते हैं, फिर उसके सल्यूशन पे प्रश्न पूछते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि करना हमें कुछ नहीं है और जिसे करना है वो प्रश्न नहीं पूछता, ठीक है। क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे। मैं आपको बताऊं, मेरे इंटरव्यू में ये प्रश्न आया था। मुझे पूछा व्हाट इज़ डिमांड। तो हम लोग डिमांड की डेफिनेशन पढ़ते थे इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या प्रॉबेबली इंटर के फर्स्ट ईयर में। तो जब डिमांड की बात आई तो मैंने कहा कि योर वांट ऑफ समथिंग इज़ योर डिमांड। तो मेरे को जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं, योर वांट, योर डिज़ायर backed by the willingness and ability to pay, that is a demand है ना। मेरी ये इच्छा है, मैं ये करना चाहता हूँ, उससे कुछ नहीं होता। जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए एक प्राइस है। अगर आप एक जूता खरीदना चाहते हैं, एक ड्रेस खरीदना चाहते हैं, उसका एक प्राइस है। वो प्राइस पे करने की आपके अंदर एबिलिटी भी होनी चाहिए और विलिंगनेस भी होनी चाहिए। आप वो पे कर सकें, वो क्षमता हो और आप पे करें, उसकी आपके अंदर सहमति हो कि हाँ मैं ये पे करना चाहता हूँ, तब जाकर आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं या कोई चीज़ पा सकते हैं। तो ये जो बात है, यही बात ज्ञान मार्ग में भी लागू होती है ना। हम भोजन कैसे शुद्ध करें। भोजन शुद्ध करना कोई मासी का घर नहीं है बनाना पड़ेगा, किचन सेट करना पड़ेगा, है ना। अगर आसपास कोई होगा वो मना करेगा या वो आपको ऑफर करेगा रोज़, तो उसको मना करना पड़ेगा। या अगर वो इम्पोलाइट लगेगा तो आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा ताकि वो पोलाइट लगे और आप दोनों खाएं, है ना। तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं छोटी छोटी धारणाओं में भी। छोटी छोटी धारणाएं लगती छोटी हैं, लेकिन हर धारणा में सब सर्व गुण और सर्व शक्तियों का निचोड़ चाहिए होता है। बिना गुण और शक्तियों के कोई भी धारणा नहीं हो सकती। तो जब हम आज बैठते हैं तो बाबा हमेशा कहता है 84 का चक्कर फिराओ। तो अगर आज आप ज्ञान स्वरूप होकर बैठे
और चारों तरफ देखें तो ये शरीर, ये संबंध और परिस्थितियां और हमारे अपने संस्कार हमारे 63 जन्मों के विकारों के और विकर्मों के आधार से बने हुए हैं। आज हमारे पास जो शरीर है वो हमारा सहयोगी नहीं रहता हमेशा। कभी वो हमारा सहयोगी होता है, कभी वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है ना। इसी शरीर में आप केमिकल हार्मोनल चेंजेस फील करते हैं, इसी शरीर में उत्तेजना अनुभव करते हैं, इसी शरीर से आप आलस का अनुभव करते हैं, है ना। इसी शरीर में गर्मी, सर्दी, बुखार, बीमारी सब कुछ आता है। तो ये शरीर जो है ये भी विकारों और विकर्मों के आधार से हमें मिला है, जिसको कहते हैं कि पाप का खाता जो हमारा है वो पाप का खाता ये शरीर, ये संबंध और परिस्थितियां तीनों के लिए उत्तरदायी है आज। इसीलिए हर चीज अनुकूल नहीं होगी हमेशा, और संस्कार भी हमें विकारी संस्कार हैं हमारे। तो जब हम कोई भी बात को कहते हैं ये मेरे जीवन में विघन है, तो हमें समझ आता है कि ये कोई विघन वो विघन नहीं है जो हम बाबा को पूछेंगे, बाबा एक लाइन कह देंगे और हमें उसका सल्यूशन मिल जाएगा और छू मंत्र से वो बात खत्म हो जाएगी। हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं उसका बहुत गहरा कार्मिक कनेक्शन है, और ये जो कार्मिक कनेक्शन है या संस्कारों की बात है, इनको पार करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत चाहिए, बहुत सारी ताकत चाहिए। और वो मेहनत और वो ताकत जब तक हम जमा नहीं करेंगे तब तक इन बातों का सल्यूशन नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। आज मुझे एक भाई ने फ़ोन किया, वो मुझे अपनी कोई जीवन की परिस्थिति शेयर कर रहा था कि वो एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहाँ पर वो एक अपने ही संबंध में, जो रिश्ते में, खून के रिश्ते में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ स्टक है एक घर में, जहाँ पर वो उसके साथ रहना नहीं चाहता है, पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, संबंध ऐसा है कि रहना ही पड़ रहा है। और वो जो संस्कारों का टक्कर है या वो जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है कि वो उनके बीच जो भी रिफ्ट है, जो एक ही चीज़ पर दोनों की नज़र है और उस कारण से जो आपस में मतभेद है, उसके कारण वो बहुत मुश्किलात अनुभव कर रहा है। तो वो भाई मुझे कह रहा था कि दीदी मैं इस परिस्थिति से कैसे निकलूं। शिवानी बहन कहते हैं ये कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट है, मैं सुनता हूँ बहुत, कह रहा था। तो मैंने कहा चलो जब आपको पता ही है ये कार्मिक अकाउंट है तो आपको आज समझाते हैं कि कार्मिक अकाउंट क्या होता है। तो मैंने उसको कहा कि ये जो कार्मिक अकाउंट होता है ना, ये क्या होता है, आप किसी परिस्थिति, चाहे वो सामाजिक परिस्थिति है, चाहे वो आर्थिक परिस्थिति है, चाहे वो कोई लीगल परिस्थिति है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल परिस्थिति है, चाहे वो कोई देह की व्याधि है, चाहे कोई व्यक्ति है जिसके साथ आपके स्वभाव संस्कार नहीं मिलते, आप उस सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन उसके साथ आप कितने दिन स्टक रहेंगे उसका आपके पास कोई अंदाज नहीं होता। वो परिस्थिति आपकी एक दिन चल सकती है, एक साल चल सकती है, 10 साल चल सकती है, आजीवन चल सकती है। और जब आप ऐसी एक परिस्थिति में होते हैं तो उसको कहते हैं कार्मिक अकाउंट, है ना। और जब आप कार्मिक अकाउंट में फंसे होते हैं तो उसके कोई क्विक फिक्स सल्यूशन नहीं होते हैं कि आपने दीदी को फ़ोन घुमाया, दीदी आपको कोई जादू की छड़ी दे देगी और आपकी कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो और जादू की छड़ी तो रोज़ मिल रही है भाई, सहो समाओ, सामना करो, समेटो, है ना, विस्तार को संकीर्ण करो, प्रेम स्वरूप बनो, मीठा बनो, यही है जादू की छड़ी। लेकिन वो जादू की छड़ी घूमेगी कैसे जब तक ताकत नहीं होगी। है तो ये जादू की छड़ी, लेकिन इसको घुमाने के लिए आपको ताकत चाहिए और वो ताकत हमारे पास है नहीं। तो जब
उसको मैंने ये कहा, देखो अभी उस आत्मा के साथ आप स्टक हैं और आप कब तक रहेंगे वो ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हैं, एंड प्रॉबेबली आप बहुत लंबे समय तक उसके साथ स्टक रहेंगे। तो अब आपको क्या करना है, पहले आपको ज्ञान बल यूज करना है और ज्ञान बल के आधार से आपको एक्सेप्ट करना है कि दिस इज व्हाट इट इज। मैं और ये एक घर में है, अभी आज से मान लो 10 साल के लिए है, और मुझे इनके साथ रहते ऐसे रहना है जैसे ये है ही नहीं, है ना। तो पहले कोई हमारे अंदर कोई आत्मिक स्थिति नहीं आ जाएगी, पहले तो पहले न्यारा करो अपने आप को। तो स्टेप 1 है न्यारा बनो। वो कुछ भी करे कैसे भी रहे, मुझे प्रभावित नहीं होना है, मुझे न्यारा रहना है। मुझे वो कुछ भी करे कैसे भी करे, किसी भी समय करे, किसी भी इंटेंसिटी से करे, मुझे ये सोच लेना है ये मेरा कर्म का हिसाब किताब है, मुझे यहाँ रहना है और मुझे सोचना ही नहीं है। ये पहला स्टेप है। जब आप ये सक्सेसफुली कर पाएंगे तब आप दूसरे स्टेप पर जाएंगे जहां पर आप उसको देखते हुए प्रभावित नहीं होंगे। माना पहले तो आप इग्नोर कर देंगे टोटली, क्योंकि आप देखेंगे तो प्रभावित होंगे। तो पहले आप टोटली इग्नोर कर दो, उसके प्रेजेंस को ही इग्नोर कर दो कि वो है भी, और फिर धीरे धीरे आप उस स्टेट में जाएंगे जहां आप देखेंगे उसे, और देखते हुए आप डिस्पैशनेटली देख सकेंगे। डिस्पैशनेटली माना आपके अंदर सही गलत, अच्छा बुरा, ब्लेम, है ना, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो संकल्प नहीं आएंगे, और आप उनको एज अ सोल देख सकेंगे। जब हम कहते हैं ना किसी को आत्मा देखना, तो आत्मा देखना मतलब नॉन जजमेंटल होके देखना। मैं उसको देखते हुए मेरे अंदर कोई जजमेंट ना आए, ये गलत है ये सही है, लेकिन वो स्टेज पहले नहीं आ सकते। पहले तो आपको एकदम न्यारा करना पड़ता है अपने आप को। न्यारा नहीं करेंगे तो प्यारा नहीं बन सकेंगे। हम सोचते हैं हम डायरेक्टली प्यारे हो जाएं, डायरेक्टली प्यारे नहीं हो सकते, पहले न्यारा बनना पड़ता है ना। तो पहले तो आप उस आत्मा के साथ रहते, आपको कोई फर्क ना पड़े, आप उस स्टेज पर जाएं। उसके बाद जब वो स्टेज आ गई तब आप उनको देखें और आत्मिक दृष्टि रखें। माना आप नॉन जजमेंटल होकर बड़े आराम से, इमोशनल हुए बिना, बिना पैशन के, बिना इमोशन के उस आत्मा को एज अ सेपरेट एंटिटी आप उसे देख सकते हैं, डिटैच्ड एंड ऑब्जेक्टिवली। ये स्टेज सेकंड आती है। और उसके बाद तीसरी स्टेज आती है जहां आप उसके लिए रहम की भावना रख सकेंगे, है ना, कंपैशन। और एक ही तरीका होता है कार्मिक सेटलमेंट करने का, वो होता है कंपैशन, रहम की भावना। लेकिन ये रहम की भावना कोई इजी चीज नहीं होती है। पहले आप न्यारा बनेंगे तब जाकर प्यारा बनेंगे, और प्यारा से पहले आपको न्यारे के बाद आत्मिक स्थिति लानी पड़ेगी, तब फिर आपको रहम आएगा। जो आज बाबा ने मुरली में कितने सरल शब्दों में कह दिया कि जो मारता है वो अफसोस भी करता है, लेकिन मार खाने के बाद उस व्यक्ति को अफसोस हो रहा है ये दिखाई दे है ना। किसी ने आपको मारा और उसके बाद आप ये देख सकें कि उसको अफसोस भी हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत रहम की दृष्टि चाहिए। बिना रहम के तो आप नहीं देख सकते कि उसको अफसोस हो रहा है, क्योंकि मनुष्य कभी ये नहीं देख पाता कि दूसरे को क्या हो रहा है, उसको हमेशा ये नजर आता है मेरे साथ क्या हुआ, है ना। तो मेरे साथ क्या हुआ, उससे जब आप न्यारे बनेंगे, जब इतनी ऊंची आपकी अवस्था होगी, तब आप देख पाएंगे कि ये आत्मा जो है ये अफसोस में है, और फिर आप उस आत्मा के लिए वो शुभ भावना रख सकेंगे कि ये आत्मा भी विक्टिम है अपने विकारों की, ना कि ये मेरी भक्षक है, ये अपने विकारों से खुद तंग है या ये अपने विकारों की खुद शिकार है। लेकिन उसके लिए बहुत ऊंची अवस्था चाहिए। अगर आपको ये
बिना इमोशनल हुए देखना है, क्योंकि किसी का दुख हमें तब दिखता है जब हम उससे अटैच्ड होते हैं, है ना, जब हमारे अंदर मोह का विकार होता है। लेकिन बिना मोह के किसी का दुख दिखे, उसके लिए तो बहुत आत्मिक स्थिति और रहम भाव चाहिए। तो फिर जब आप रहम रख पाते हैं सामने वाली आत्मा के साथ, तब आपका कार्मिक अकाउंट सेटल होने लगता है। और फिर मैंने कहा अगर आप ये सारी चीज सक्सेसफुली कर लेंगे तो अंत में वो स्थिति आएगी, या तो वो आत्मा आपके जीवन से चली जाएगी, या आप उसके साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर सकेंगे, जिसको हम कहेंगे कि कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया। तो अब बाबा हमें कहते हैं आज कि तुम हर बात में योग बल से काम लो, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम समझ से ज्यादा ताकत है ना। अगर मैं तुम्हें आज तुम कोई बात कहोगे, हर बात का बहुत सिंपल सोल्यूशन होता है ना। अगर आप मुझे पूछेंगे कि इस बात का क्या सोल्यूशन है, तो मैं अपनी ताकत के हिसाब से आपको एक बहुत शॉर्टकट सोल्यूशन दे दूंगी। आप कहेंगे ये व्यक्ति मुझे मारता है, मैं कहूंगी आप इसे छोड़ दो, ठीक है। पर आप छोड़ सकेंगे क्या? आपके अंदर मोह होगा, या विकार का संस्कार होगा, या कोई और बात होगी, या कोई लोक लाज का आपका संस्कार है, या कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, तो कोई भी बात होगी तो आप कहेंगे ऐसे कैसे छोड़ दें। तो मैं कहूँगी देखो भाई मेरे पास तो यही सोल्यूशन है, आगे आप अपना देख लो, ठीक है। क्योंकि सोल्यूशन आपकी शक्ति के अनुरूप हो। सोल्यूशन और आपकी शक्ति, माना आपका संस्कार, आपकी शक्ति जुड़े हुए। तो इसीलिए बाबा कहते कोई भी बात तुम्हें मैं रोज बताता हूं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी क्लैरिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम उस चीज को कर सको उसके लिए तुम्हें योग बल चाहिए। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा से हमें ज्ञान की भी क्लैरिटी मिलती है, बाबा से हमें प्रेम की शक्ति मिलती है, नम्रता, धैर्यता, है ना, पवित्रता। बाबा से हमें समेटने की, समाने की, सहने की, हर प्रकार की शक्ति बाबा से मिलती है। आप जब नित्य प्रतिदिन अपना बहुत सारा समय बाबा की याद में बिताएंगे तो बाबा की याद आपको इतना ताकतवर बना देगी कि आप किसी भी परिस्थिति में क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है, वो निर्णय ले भी सकेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर योग बल नहीं होगा तो इसको पूछेंगे, फिर उसको पूछेंगे, फिर उसको पूछेंगे, लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते तुम्हें कुछ पूछने की दरकार नहीं है, मैं तुम्हें वो भी बताता हूं जो तुम्हें पूछना भी नहीं आता, लेकिन तुम्हें वो करने के लिए तुम्हें मुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि समझ के साथ शक्ति चाहिए। और शक्ति समझ से नहीं आती, समझ की अपनी ताकत होती है, समझ का अपना बल होता है, लेकिन करने के लिए जो ताकत चाहिए वो चाहिए। मान लीजिए आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पर दिन भर बहुत विस्तार होता है। मान लीजिए आप एक ऑफिस की सेटिंग में हैं जहाँ पर बहुत सारी बातें होती है पूरे दिन में, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। या आप एक परिवार में है जहाँ पर हर एक का दिमाग जो है वो 5th गियर पे रहता है और हर एक बहुत बातें करते हैं और बहुत सारी बातें एक दिन में हो जाती है, उसने ये उल्टा बोल दिया, उसने वो उल्टा बोल दिया। अब आपको क्या चाहिए? समेटने की शक्ति चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप वो सारी बातें अपनी बुद्धि में रखेंगे तो आप अपना काम कैसे करेंगे? तो आपको समेटने की शक्ति चाहिए। जब आप बाबा के सम्मुख बैठेंगे और आप अपने आप को बिंदी बनाएंगे ना, तो उस बिंदी में वो सारा विस्तार सिमट जाएगा। तो आपको समय प्रति समय जाकर बाबा के पास बैठना पड़ेगा और वो सारा विस्तार समेट कर बिंदी बन जाना होगा। तभी आपके अंदर ताकत आएगी उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की। अगर आप 10 बार मुझे फ़ोन करके भी पूछेंगे
कि दीदी ऐसा कैसे करें, घर में ऐसा है, टीवी चलता रहता है, ये व्यक्ति ऐसा बोलता रहता है, वो वैसा बोलता है, वो 10 व्हाट्सएप मैसेज करते रहते हैं, वो ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। तो मैं कहूँगी अब मैं क्या कर सकती हूँ, आप समेटो। तो समेटा जाता नहीं है ना दीदी, बुद्धि बहुत विस्तार में चली जाती है, तो भी कहेंगे समेटो। उसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है। गुणों शक्तियों का कोई शॉर्टकट नहीं है। जहां धैर्यता चाहिए वहां धैर्यता चाहिए। कोई बीमारी है जिसको 1 महीना लगेगा तो लगेगा, उसको कोई बाबा भी शॉर्टकट में खत्म नहीं कर सकता। है ना। देखो बाबा ने क्या कहा, बच्चे बीमार होते थे, बाबा प्यार से निरंकारिता से उन बच्चों की सेवा करता था। बाबा ने कहा मैं जादू की छड़ी घुमाता था और उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। नहीं, बाबा तो सेवा हमारी भी कर रहा है ना। भले अव्यक्त रूप से में है, लेकिन बाबा आज भी उतनी ही सेवा कर रहा है, और हर बच्चा जो योग युक्त है उस सेवा का अनुभव भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बाबा सेवा करेगा लेकिन धीरज तो आपको रखना होगा, सहन शक्ति तो आपको रखनी होगी। और योग युक्त रहेंगे तो वो सहन शक्ति आएगी, वो धीरज आएगा। बिना धीरज या सहन शक्ति के कोई शरीर का पेपर तो पास होने वाला नहीं है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि योग युक्त रहेंगे तो युक्ति युक्त भी रहेंगे और शक्ति युक्त भी रहेंगे। ठीक है। वास्तव में योग युक्त के साथ 2 शब्द आते हैं, योग युक्त, राजयुक्त और युक्ति युक्त। योग युक्त, राजयुक्त और युक्ति युक्त, है ना। राज क्या है, जैसे आप एक टेपेस्ट्री देखते हैं ना, जैसे वो एम्ब्रॉयडर्ड पीस देखते हैं, तो ऊपर आप जब देखेंगे तो आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर डिजाइन नजर आएंगे, लेकिन अगर आप उसको पीछे टर्न कर देंगे तो उसमें बहुत सारे विभत्स धागे होते हैं। कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, और वो बिल्कुल भी वो जो सामने वाला सुंदर दृश्य उससे मैच नहीं करता। ऐसे ही दुनिया में जब प्रॉब्लम्स को हम सुनाते हैं ना, आप किसी को या अपने आप को कभी प्रॉब्लम वर्णन करते हुए सुनाते हुए सुनना, कैसे सुनाते हैं। अब देखिए, ये तो आप 10 लोगों को भी पूछेंगे तो गलत बात तो गलत ही है ना। अब वो आए अचानक, मैंने उनको कुछ कहा थोड़ी था, वो ऐसे ही बरस पड़े। अब बताइए, कोई बात है, कोई तरीके की बात है, ये कोई लॉजिक की बात है, ऐसा कोई करता है? तो देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है कि हाँ भाई, ये तो एकदम राइट है कि आपका ब्लेम करना बनता है और उनका ऐसा करना नहीं बनता है। लेकिन ये इतना साफ और सीधा नहीं है जितना नजर आता है, क्योंकि इसके पीछे आपके कर्म के हिसाब किताब है, आपके अपने संस्कार हैं, आपकी अपनी जो यात्रा है, जिसके कारण आपके जो विकर्मों का बोझ आपके सर पर चढ़ा हुआ है, वो सब कुछ है। अब सामने वाला चाहे 10 लोग आपके साथ सर हिलाए, चाहे 20 लोग सर हिलाए, उनमें से कोई भी नहीं है जो उस व्यक्ति को रोक सकता है आपको ऐसा बोलने से। क्योंकि उसके पीछे आपकी अपनी कर्मों की गति है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जब तुम योग युक्त रहते हो ना, तो तुम राज युक्त रहते हो। तुम्हें समझ आता है कि जो कुछ कर रहा है और जो भी हो रहा है वो एक्यूरेट है, और इसके पीछे राज क्या है, वो 84 जन्मों की कहानी का राज है। और जब तुम इस राज को जानते हो ना, तो तुम नाराज नहीं होते। जो राज को जानता है वो नाराज नहीं होता, वो युक्ति लगाता है, अच्छा ठीक है ये परिस्थिति है, अभी इसमें मुझे क्या करना है। जो राज को नहीं जानता ना, वो ब्लेम करता है, ये ठीक हुआ, ये गलत हुआ, उन्होंने ऐसा कैसे किया, ये तो एथिकली भी गलत है, मोरली भी गलत है, लीगली भी गलत है, मैं इसको कोर्ट तक ले जाऊंगा। ले जाओ ना, नहीं ले जा सकते, ठीक है। ले जा सकते ना तो ले गए होते। बोलते नहीं। तो हम इतनी सारी बातें क्यों करते हैं, क्योंकि कर हम कुछ भी नहीं सकते वहां पर, ठीक है। तो जब हम नहीं कर सकते, तो जब हम राज को समझ जाते हैं तो हम नाराज नहीं होते, फिर हम युक्ति लगाते हैं। मुझे यहाँ पर कौन सा गुण इस्तेमाल करना है, इस परिस्थिति में कौन सी शक्ति मुझे इस्तेमाल करनी है, मैं किस तरह से इस परिस्थिति से निकल सकती हूँ, कितना समय मुझे सहना पड़ेगा, कितना समय मुझे समाना पड़ेगा, है ना। या
क्या मुझे निर्णय लेना पड़ेगा स्ट्रिक्ट यहाँ पर, या क्या परख मुझे रखनी पड़ेगी जबकि सिचुएशन इस तरह से खराब होती, वहाँ पे मुझे डैमेज कंट्रोल करना है। तो अपने आप को आपको बहुत स्किल्ड, ट्रेंड, पावरफुल बनाना पड़ेगा, और वो सब कुछ होगा योग बल से। बिना योग बल के वो नहीं होगा, ठीक है। और बाबा इसीलिए कहते हैं कि बच्चे तुम मुझ पर न्योछावर जाओ, तुम मुझ पर न्योछावर जाओ। तुम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हाँ, बाबा कहते मैं ही हूँ, और सारी सल्यूशन का तुम कहेंगे बाबा सॉल्व नहीं करते। बाबा सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी अपनी क्रिएशन है, तो बाबा उसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन तुम बाबा से नाराज होंगे कि बाबा तुम्हारे रहते ये बात हो रही है, तुम देख रहे हो और ये परिस्थिति आ रही है, तुम बैठे हो और फिर मैं तो देखती थी मधुबन में बाबा बैठा है, चित्र लगा है, मैं समझती थी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बाबा तुम्हारे बैठे ये हो रहा है, तुम्हारे बैठे वो हो रहा है। तो बाबा कहेगा मैंने कब कहा कि माया नहीं आएगी? माया तो ज़रूर आएगी, और ये तो तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब है, लेकिन तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें कोई सल्यूशन भी नहीं देने वाला है, और करना तुम्हें है, पाना तुम्हें है। बाबा ने कहा ना, पुरुषार्थ भी तुम्हें करना है, प्रारब्ध भी तुम्हें पानी है, लेकिन मैं करवाऊंगा तुमसे पुरुषार्थ, इसीलिए तुम्हें मेरा आंचल पकड़ कर रखना है। और ये जो बाबा को पकड़ कर रखना है, बाबा पर बलिहार जाना है, क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा के बनने से बाबा हमारे अंदर इतनी ताकत भरता है, इतने गुण भरता है, इतनी शक्ति भरता है कि हम उन परिस्थितियों का, उन व्यवहारों का, उन समस्याओं का इलाज ढूंढ पाते हैं, है ना। उनके जितने समय वो रहेंगी उनके साथ हम डील कर पाते हैं। तो ये जो बाबा आज कहता ना कि मैं पतियों का पति और बापों का बाप हूँ, और तुम मुझे छोड़ने की मत सोचना क्योंकि दुनिया में इसका कोई सल्यूशन नहीं है। तुम सोचेंगे बाबा सल्यूशन नहीं करता, लेकिन बाबा सल्यूशन कर रहा है, लेकिन बाबा के पास कोई क्विक फिक्स सल्यूशन नहीं है जैसा तुम सोचते हो, या जैसा भक्ति वालों ने तुम्हें सिखा दिया। तो ऐसा कोई क्विक फिक्स सल्यूशन नहीं है, लेकिन जो भी परिस्थिति आए तुम्हें बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाबा ही तुम्हें योग बल से उस परिस्थिति से निकलने के लिए ताकत भरेगा, तुम्हें गुण भरेगा, शक्ति भरेगा, समझ भरेगा। लेकिन वो समझ, शक्ति, ज्ञान का बल भरने के लिए तुम्हें बाबा को पकड़ कर रखना है ना। तो ये बाबा आज मुरली में कहते हैं। और हम लोग हमेशा जब हारमोनी के ऊपर क्लास कराते हैं तो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक ऑर्केस्ट्रा होता है ना, तो मान लीजिए 7 लोग हैं जिनको कोरस में गाना गाना है, तो 7 लोग आपस में 1 घंटे प्रैक्टिस करते हैं साथ में, और 7 घंटे इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो अगर हमें परिस्थितियां और व्यक्तियों के संस्कार के साथ तालमेल बिठाना है तो हमें अपना इंडिविजुअल योग बहुत ठीक रखना पड़ेगा। हम कभी कभी सोचते हैं ना हमें तालमेल इनसे बिठानी है, या इस परिस्थिति से बिठानी है, या मेरी प्रॉब्लम तो ये नेचर की है, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम का सोर्स ही, बाबा ने कहा ना, माया कमज़ोर मन की रचना है। जितना तुम्हारा मन कमज़ोर है उतनी बड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो जितना तुम्हारा योग स्ट्रांग होगा उतना तुम्हारे अंदर ताकत होगी, और उतना तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि जितना तुम योग बल से काम लोगे, कहीं तुम्हें नम्रता यूज़ करनी है, कहीं तुम्हें आँख दिखानी है, कहीं तुम्हें कुछ करना है, लेकिन कहाँ पर क्या करना है? जहाँ नम्र होना है वहाँ आँख दिखाओगे, है ना। जहाँ आँख दिखानी है वहाँ नम्रता यूज़ करोगे। तो परख शक्ति आएगी कहाँ से? जब तुम शांति में रहोगे। शांति से निर्णय शक्ति, परख शक्ति बढ़ती है। तो जितना हम आत्मा, और ये जो जीवन है ना, ये कला है, आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं ना, ये कला है। ये जीवन ऐसे ही बाय एक्सीडेंट नहीं जिया जाएगा ना, मेरा जो मन आया मैंने कर दिया, नहीं। ये कला है, आपको बड़े सोच समझ कर, जैसे आप एक केक पे डिज़ाइन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? बड़ी अवेयरनेस के साथ, धीरज के साथ, शांति के साथ,
हाथ के मूवमेंट को कंट्रोल करके आप उस पर डिज़ाइन बनाते, कला का काम है। ऐसे ही जीवन में भी हर सेकंड पर आपको बड़ा योग युक्त होकर क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, हर कदम सोच समझ कर चलाना है ना, अगर आपको जीवन सुंदर बनाना है। वरना वैसे तो जीते तो सभी हैं, ठीक है। तो बाबा कहते, बाबा आज मुरली में इतनी सारी हमें इशारा दे रहे हैं, इतनी समझानी दे रहे हैं, इतनी शिक्षा दे रहे हैं, है ना। और बाबा ने आज जो हमें योग बल पर अटेंशन खिंचवाया, तो हम सभी को अब अपने योग बल से ही काम लेना है, क्योंकि योग बल से ही सल्यूशन होगा और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ओम शांति। थोड़ा योग करते हैं आज, बहुत जो सेशन किया उस पर योग करके फिर जाएंगे, ठीक है। चलो, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। अपनी बुद्धि को इस देह और देह की दुनिया से निकालते हुए स्वयं पर ले आए। मैं आत्मा इस देह से न्यारी पवित्र दिव्य शक्ति हूँ। मैं इस संसार से बिल्कुल न्यारी हूँ। अपनी कमल पुष्प समान अवस्था को देखें। संसार में रहते भी मैं पवित्र आत्मा बिल्कुल न्यारी और प्यारी अवस्था में स्थित हूँ। पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान मैं पवित्र शक्ति हूँ। इस न्यारी और प्यारी अवस्था में पवित्रता के बल के आधार से मैं किसी भी परिस्थिति, किसी भी समस्या को पार कर सकती हूँ। मैं योग युक्त सुयुक्ति युक्त हूँ। शिव बाबा से शक्ति भर हर परिस्थिति में मैं युक्ति युक्त कर्म करती हूँ। मैं इंद्रियों के प्रभाव में आकर, लगाव झुकाव में आकर रिएक्शन नहीं देती। इस न्यारी प्यारी अवस्था में सदा रिस्पॉन्ड करती हूँ।
कुछ देर इस सुंदर स्थिति में बैठे। ओम शांति।